कुछ नहीं मिला सर। नाकाम लौट आए हो। वो आपने काम वाले बच्चों का ऑर्डर दिया था, जी हाँ, वो बच्चे लाया हूँ मैं। ये बच्चे काम करेंगे? ये बहुत मेहनती बच्चे हैं माशाल्लाह, काम करेंगे क्यों नहीं। भागेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, बड़े मेहनती बच्चे हैं, नहीं भागेंगे क्यों बच्चे। रामीन, मैं खोजी बात कर रहा हूँ। खोजी, तुम कहाँ पढ़ते? तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था? बच्चों का नंबर भी बनता। मैं इतनी परेशान हो गई थी। तुम लोग ठीक तो हो ना? खैरियत से तो हो ना? अभी तक घर क्यों नहीं आए? सॉरी रामीन, वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए हम लोग अभी पहुंचे हैं। मेरी ना मानी और नीलम से बात करवा दो। इतने दिन हो गए मैंने अपने बच्चों की आवाज तक नहीं सुनी। हाँ हाँ, वो दोनों ठीक हैं। अब वो थक गए हैं ना, जरा रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जब जागेंगे तो मैं बात कराता हूँ। ठीक सफाई करो, मुफ्त के पैसे नहीं देते तुम्हारे मालिक को। बच्चे की साल में हो। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक इस ऐप में जो लोकेशन है वो मानी और नीलम की लोकेशन? हाँ हाँ बिल्कुल। वो दरअसल बात ये है कि मानी के स्कूल में एक मुकाबला हुआ था साइंसी प्रोजेक्ट्स का, जिसमें मानी को गोल्ड मेडल भी मिला था। गुड, जीनियस। तो गोया ये वो ऐप है जो उसने डेवलप की थी। बिल्कुल। तो अब क्या करना है? मैंने क्या करना है यार, अब जो भी करना है तुमने करना है। तो चलते हैं छापा। मैं टीम रेडी करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सर, अफजाल बात करो। सर, खोजी सलामत है। जी हाँ, मेरे साथ। और सर, बच्चे भी लोकेट हो गए। वेलकम मिस्टर कबीर। थैंक यू। इस दफ़ा 10 करोड़ की दी है। काम क्या करना होगा? काम इलीगल है। हम तो वैसे ही इलीगल काम करते हैं। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। थैंक यू। डॉलर्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। डॉलर्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन ख्याल रखें कोई गड़बड़ ना हो। मैडम, डॉलर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ हुई है जो अब होगी? थैंक यू। थैंक यू। You are under arrest. सर मुझे कुछ नहीं पता सर। बच्चों से मुशक्कत करवाते हो, कुछ नहीं पता? नहीं सर, मैंने बस एक वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर दिया था नौकर के लिए बस। कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। चलो थाने, सब पता चलेगा सर।
गजब हो गया बॉस, गजब हो गया। क्या हुआ? बॉस, बॉस, वो मानी बॉस। क्या हुआ मानी को? क्या किया मानी ने? बॉस, अब मैं कैसे बोलूं बॉस? जैसे बोल रहे थे वैसे ही बोलो। बॉस, वो असल में पुलिस ने मानी को बाजियाब करा लिया बॉस। परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। मानी का ब्रेन वॉश हो चुका है। मानी अब किसी को नहीं पहचानता। मानी हमारा वफादार है। बॉस, आप समझते क्यों नहीं है बॉस? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि पुलिस का छापा यहां पर आ जाए, निकलो यहां से। पुलिस! फिलहाल मैंने बच्चों को कुछ अद्वियात दी हैं, उनसे वो ज़रा पुरसकून रहेंगे। लेकिन इस मसले का कौन सा मसला डॉक्टर साहब? मसला दरअसल ये है कि बच्चों को ना तो कोई नशावर दवा दी गई है और ना ही बच्चे मदहोश हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे फिर मुझे, अपने मामू को, इवन रोशन तक को नहीं पहचान रहे। हाँ, असल में बच्चों को हिप्नोटाइज किया गया है। हिप्नोटाइज? हाँ, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज ऐसा समझे कि इन बच्चों को एक खास फोकस मेंटल स्टेट में ले जाया गया। यानी अब ये बच्चे वही करेंगे जो ऑर्डर इनको वहां से मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मेरे बच्चों की हालत कब तक इस तरह रहेगी? बच्चों को हिप्नोटाइज करना बड़ा आसान है और कुछ ममालिक में तो लाइलाज बीमारियों का इलाज भी इसी हिप्नोटाइजम से किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है और इलाज में बाज़ औक़ात सालों भी लग जाते हैं और कभी कभी तो। डॉक्टर साहब, कोई तो हल होगा ना इसका? हाँ, इसका एक वाहिद हल है। अगर हमें कोई हिप्नोटिस्ट मिल जाए। हिप्नोटिस्ट? जी, हिप्नोटिस्ट। वो इन बच्चों को वापस उसी मेंटल स्टेट में ले जाएगा जिससे इनकी यादाश्त वापस आ सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर हमें हिप्नोटिस्ट कहां से मिलेगा? खोजी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे बच्चों के इलाज के लिए हमें किसी हिप्नोटिस्ट की जरूरत है। अब हम कहां से ढूंढेंगे? कौन हो सकता है ये? कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? हाँ, मिल गया। खोजी भैया, बस कुछ भी करो उसको जल्दी से मेरे घर पे ले आओ प्लीज। डोंट वरी सिस्टर, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेकर आऊंगा। डॉक्टर साहब आइए प्लीज, मैं आपको छोड़ा दूं। ओके, परेशान नहीं होना, हमने कहा ना हो जाएगा कुछ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मेरा फर्ज था खोजी भैया। जमील, मुझे लगता है कि उन्हें किसी ने इत्तला दे दी थी, वरना ये मुमकिन नहीं था कि वहां में कोई ना मिलता। सर, कोई मखबर है? नहीं, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हमारी टीम में ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस तरह की हरकत करे। जमील,
मेरे लिए चाय भिजवाओ, सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। ओके सर। ओहो, एसएचओ साहब। जी एसएचओ साहब बताएं, क्या रिपोर्ट है? खोजी यार, वहां तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मुझे लगता है किसी ने इत्तला दे दी थी उनको। वैसे हमसे एक गलती हो गई। बच्चों को बाजियाब कराने से पहले हमें वहां पर छापा मारना चाहिए था। हाँ, ये गलती तो हो गई, पर बच्चों को बाजियाब कराना भी तो जरूरी था। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो शमशेर, मेरी बात गौर से सुनो। इस बार जो मैं तुम्हें काम सौंप रही हूँ ना, उसमें पैसा बहुत है। पैसा? पैसा तो किधर है पैसा? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है पैसा? शमशेर शमशेर, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? पैसे पैसे की रट लगाई हुई है। पैसे छोड़ो और रुपए कमाने की बात करो। जी जी मैडम, बताएं इस बार मुझे करना क्या होगा? ये हुई ना बात। मैंने इस बसंत के मौके पर 1000 गंजी वाले खुफिया अड्डे पर 5 ट्रक पतंगों के और 30 केमिकल वाली डोर भिजवाई है। 5 ट्रक पतंगे? वो मैडम, 5 ट्रक पतंगे हम उड़ाएंगे कैसे? शट अप। ये पतंगे तुम्हारे उड़ाने के लिए नहीं भेजी। ये पतंगे बहुत महंगी है और एक पतंग की कीमत 5 से 10 हजार है। करोड़ों में खेलेंगे हम, और मैं समझती हूँ कि ये काम तुम बाखूबी अंजाम दोगे। यस मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये काम आज ही शुरू कर दो, क्योंकि डीलर से कस्टमर्स ने एडवांस बुकिंग कराई है। जी मैडम, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही अपने बंदों को काम पर लगा दूंगा। ओके, पर एक बात का ख्याल रखना, माल एम्बुलेंस में ही सप्लाई किया जाए। एम्बुलेंस के जरिए? वो क्यों? बेवकूफ इंसान। वो इसलिए कि हर किस्म की पतंगबाजी पर पाबंदी लगी हुई है। पतंगबाजी पर पाबंदी है तो मैडम फिर तो माल जाया हो गया ना। शमशेर, छोटी छोटी वारदातें करते करते तुम्हारी अक्ल भी घास चढ़ने गई है। पतंगबाजी पर पाबंदी का मतलब है कि माल दुगनी कीमत पर जाएगा। जी जी मैडम। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। जल्दी निकलो और मामला संभालो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके। गुलफाम? यस बॉस। जाओ, जल्दी से एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। एम्बुलेंस? बॉस, खैर तो है? कौन बीमार है? बेवकूफ। बीमार कोई नहीं है। समझे ना? यस बॉस, समझ गया। जिंदाबाद। जंगल में शेर से और शहर में शमशेर से, पंगा इज नॉट चंगा।
तुम्हें खूब नींद आ रही है। नींद से तुम्हारी आंखें बोझल हो रही हैं। तुम्हारी आंखें नींद से बंद हो रही हैं। अब तुम सो गए हो। अब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो, पुरसकून। अब तुम दोनों मेरे कंट्रोल में हो। मानी, तुम बताओ किसके कंट्रोल में हो तुम? मास्टर, मैं आपके कंट्रोल में हूँ। शाबाश। नीलम, अब तुम बताओ तुम किसके कंट्रोल में हो? मास्टर, मैं आपके कंट्रोल में हूँ। इनका दिमाग, इनका शऊर लाशऊर, अब ये सिर्फ वो करेंगे जो मैं कहूँगा। फौजी, मुझे एक सुई तो दो। जी डॉक्टर साहब। ये लीजिए। शुक्रिया। मानी, अब तुम्हारा हाथ कुछ भी महसूस नहीं करेगा। जी मास्टर, अब मेरा हाथ कुछ भी महसूस नहीं। तालीम पर तुम्हारी तवज्जो होगी ताकि तुम पढ़ लिख कर इस मुल्क के अजीम शहरी बन सको, क्योंकि तुम हमारे मुल्क का सरमाया हो। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा से वणदा सगी शाबाज कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हिम्मत से काम लो, खूब पतंग उड़ाओ, आसमान की बुलंदियों को छू लो। आसमान पे जितनी पतंगे हैं सब तुमने काटनी है। क्या सोच रही हो यार? मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। उनके बारे में? उनके बारे में? किनके बारे में? उनके बारे में जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए होंगे इस दिन के लिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए महंगी महंगी पतंगे खरीद सके और उनके बच्चे आज के दिन को एंजॉय कर सके। और मेरे बच्चों ने सारी पतंगे काट दी उनकी। कितने परेशान होंगे ना यार वो। बॉस, अभी अभी टीवी न्यूज़ पर देख कर आ रहा हूँ कि पतंगबाजी पर पाबंदी लग गई है। पतंगबाजी पर तो पहले से पाबंदी है। हमारे ट्रक पकड़े गए। क्या? रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। मगर डॉलर्स अभी तक मेरे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? हमें हर हाल में खोजी गिरफ्तार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैंने कभी गोल्ड मेडल के लालच में काम नहीं किया। आजकल अब्रॉड में मजदूर बच्चों की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम लोग अभी तक नाकाम हो। आई लव मारखोर। क्या हमारा दुश्मन मर गया? दुश्मन इससे बच नहीं सकता।